एक गांव में नटवरलाल नाम का एक किसान हुआ करता था। उसके पास एक घर और 10 एकड़ की जमीन थी। उसका एक लौता बेटा था कैलाश। कैलाश बिना कोई काम किए आवारा बन के फिरता रहता था। एक बार नटवरलाल कैलाश से, तुम ऐसे और कितने दिन यूं बिना कोई काम काज किए फिरोगे रे? मुझे काम करने की क्या जरूरत है पिताजी? अपने पास 10 एकड़ की जमीन है, उसे पट्टे पे दिए तो आने वाले आमदनी से मेरा दिन गुजर जाएगा। देखो बेटा, मुझे मेरे पिता ने सिर्फ 2 एकड़ की जमीन ही दी थी। मैं दिन रात मेहनत करके उसे 10 एकड़ बनाया। मैंने तुम्हारे पढ़ाई के लिए बहुत पैसे बर्बाद किए, फिर भी तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसी। तुम्हें खेत के काम भी करना नहीं आता। बैठ के खाए तो पहाड़ भी पिघल जाएंगे। मैंने सोचा था कि तुम मेरे 10 एकड़ की जमीन को 20 एकड़ बनाओगे, मगर तुम्हें देखे तो लग रहा है कि वो 2 एकड़ की जमीन भी नहीं बचेगी। कल से मैं तुम्हारे लिए एक पान की दुकान खोलने वाला हूँ। 1 साल तक तुम्हें उस दुकान को चलाना होगा। पूरे 1 साल तक तुम मेहनत करके काम किए तो ही मेरी पूरी जायदाद तुम्हें मिलेगी, नहीं तो मेरी जायदाद किसी अनाथालय के नाम लिख दूंगा। क्या पिताजी, मैं पान की दुकान चलाऊं? वैसे मुझे पान बनाना नहीं आता है ना। सिर्फ 1 महीने में ही अपनी दुकान को बंद करना पड़ेगा, निवेश भी बर्बाद हो जाएगा। मैंने उसके लिए भी इंतजाम कर रखा है बेटा। मेरा दोस्त प्यारे लाल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सभी काम सिखाएगा। पूरे पैसों के मामले वही देखेगा। शर्त याद है ना? तुम एक दिन भी दुकान को नहीं गए तो जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अगले दिन से कैलाश अपने पिता के पान की दुकान को जाना शुरू किया और वो अपने मन में, 1 साल तक मैं पान बनाते हुए मेरा वक्त बर्बाद करूं क्या? 1 महीने के अंदर ही मेरे पिता के हाथों से इस दुकान को बंद नहीं करवाया तो मेरा नाम बदल दूंगा, सोचा। प्यारेलाल उस पान के दुकान में रहकर कैलाश को पान बनाना सिखाने लगा। हरदम उसके दुकान के सामने लोग लाइन में खड़े हो जाते थे। एक बार प्यारेलाल जब ध्यान नहीं दे रहा था, तभी दुकान को एक ग्राहक आया। यही सही मौका है सोचकर कैलाश पान में जो मन में आए वो चीजें डालकर पान बनाकर ग्राहक को दिया और अपने मन में ये खाने के बाद ये इस जन्म में हमारे दुकान को नहीं आएगा, कहकर सोचा। 4-5 घंटों के बाद वो आदमी दुकान को आया। बेटा, तुमने मुझे दोपहर में जो पान दिया था ना, ठीक वैसा ही एक और पान बनाकर दो। कई सालों से मैं पेट दर्द के कारण बहुत परेशान था। तुम्हारे दिए पान को खाते ही मेरा पेट का दर्द झट से गायब हो गया। उसके बातें सुनकर दुकान के पास मौजूद सारे लोग उन्हें भी वही पान बनाकर देने की जिद करने लगे। कैलाश ने अपना सर पकड़ लिया। थोड़े दिन बीते। कैलाश के बहुत कोशिश करने के बाद भी लोग उस दुकान को आना बंद नहीं किए। कैलाश अपने मन में, वाह, लग रहा है ये लोग चाहे कुछ भी कर ले मेरे दुकान को आना नहीं छोड़ेंगे। अगर आग लगाकर इनके मुंह को जलाए तो कम से कम तब तो भी ये लोग आना बंद कर देंगे, सोचा। और वहाँ आए ग्राहकों से कैलाश, नया पान सर, नया पान, फायर पान ट्राई करोगे क्या? कहकर फायर पान को तैयार किया। पान को जलते हुए देख सब डर गए। मैं खाऊंगा, कहकर सामने आया। कैलाश ने उसके मुंह में फायर पान घुसेड़ दिया। उस आदमी को फायर पान खाते हुए देख लोग आश्चर्य में पड़ गए। आहा, अद्भुत, ठीक ऐसा ही एक और पान बनाओ भाई। बस वहां के लोग पान खाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। कैलाश फिर से सर पकड़ लिया। कैलाश दिन में 1 मिनट भी खाली रहे बिना फायर पान तैयार करते ही जा रहा था। उस दिन से आए दिन कैलाश लगातार फायर पान तैयार करते ही जा रहा था। कैलाश का फायर पान पूरे देश में बहुत मशहूर हो गया। ऐसे थोड़े दिन बीते। एक बार नटवरलाल पान की दुकान के पास आया। अपने शर्त को लगाए पूरा 1 साल हो गया बेटा। माँ, तो फिर मैं कल से ये काम छोड़ सकता हूँ ना? नटवरलाल तब एक थैली में से थोड़े नोट की गड्डी निकालकर कैलाश के सामने रखा। ये सब तुम्हारे कमाए पैसे ही हैं रे।
कैलाश उन पैसों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। क्या ये मेरे कमाए पैसे है क्या? मेहनत करके काम करे तो एक साल में इतने पैसे कमा सकते हैं क्या? मुझे माफ करो पिताजी, ऐसे बकवास शर्त लगाने के लिए मैंने आपको हर दिन बहुत गाली दिया था। मुझे बदलने के लिए ही आपने ऐसा किया है कहकर मुझे समझ नहीं आया। मैं आज से मेहनत करके काम करूँगा। कहा। कैलाश में आए इस बदलाव को देखकर नटवरलाल और प्यारेलाल बहुत खुश हुए।